अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। भव्य मंदिर के लोकार्पण और गर्भगृह में भगवान रामलला के अभिषेक को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। ये तैयारी न सिर्फ अयोध्या में चल रही है बल्कि पूरे देश में अपने अपने हिसाब से राम भक्त तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो मथुरा हो या फिर वाराणसी या फिर चित्रकूट, पूरे देश में लगभग यही तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में वाराणसी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई चीजें भेजी जा रही हैं। ब्राह्मणों का एक दल 2 दिन पहले काशी से अयोध्या पहुंच चुका है। वहां पर यज्ञ कुंड और पूजा की अन्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन सब के बीच रामलला के अभिषेक के लिए काशी में खास तरह का कलश भी तैयार किया जा रहा है। इस कलश में 1008 छिद्र होंगे। 25 दिसंबर को इसका ऑर्डर मिला था। अब इसका निर्माण अंतिम चरण में है। पिछले 35 सालों से काशीपुरा के लालू वर्मा खास तरह के पात्र, बर्तन आदि तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने 121 ब्राह्मण के लिए विशेष कमंडल और पात्र तैयार किए थे। काशीपुरा एरिया पूजा पाठ के बर्तनों को तैयार करने के लिए जाना जाता है। विशेष पात्र हो या फिर अभिषेक के कलश, सब कुछ यहाँ की संकरी गलियों में तैयार होता है। देश के कोने कोने में यहाँ की तैयार चीजें भेजी जाती हैं। यही वजह है कि वाराणसी के लालू वर्मा को खास तरह का कलश बनाने का काम मिला है। इस कलश को रामलला के गर्भगृह में लगाया जाएगा। इस कलश की अपनी खासियत है। लालू वर्मा का कहना है कि 25 दिसंबर को उनको सहस्त्र छिद्र कलश तैयार करने के लिए अनुष्ठान के मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की तरफ से कहा गया है। ये कलश भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उस समय इस्तेमाल किया जाएगा जब 121 ब्राह्मण अलग अलग 81 नदियों से आए जल को इस पात्र में भरकर मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक शुरू करेंगे। इस दौरान प्रभु के ऊपर लगातार जल गिरते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए ही इस जर्मन सिल्वर कलश को तैयार करवाया गया है। इस कलश में 1008 छेद हैं। नदियों और औषधीय गुणों से तैयार किया जल प्रभु रामलला पर अभिषेक के मंत्रों के साथ गिरता रहेगा। लालू का कहना है कि इस तरह का कलश बहुत कम तैयार होता है। ये अभिषेक पात्र है, ये ठाकुर जी के अभिषेक के काम में आता है। इसमें 1008 छिद्र क्या है? ये 1008 छिद्र अभिषेक में लगता है। वो ठाकुर जी का जो भी गुरु जी का होगा प्रधान, ये हमको नहीं मालूम है, ये गुरु जी को ही मालूम है। लेकिन जो होता है ये ठाकुर जी के काम में आएगा। कितने कलश ऐसे मटका ऐसे कितना बन रहे हैं? एक ही है? एक ही पीस है। एक ये अर्घी है जो कि वहाँ पे अभिषेक के काम में आता है, ये पूजा के काम में आता है। श्री राम भी लिखा हुआ है। हाँ, श्री राम जी लिखा हुआ है इस पे। और ये झाड़ी है जो कि ब्राह्मण इस पे मंत्र बोलते हैं, इसी से जल गिराते जाते इसमें। और एक ये तष्टा है, ये तष्टा में ही ये जल गिराते इससे। ठीक है। और ये वाइट मेटल का है। 125 पीस ये बन रहा है, 125 पीस ये बन रहा है और 125 पीस ये बन रहा है। वहीं लालू वर्मा की पत्नी भी इस काम से बेहद खुश हैं। लालू वर्मा की पत्नी सुमन का कहना है कि इस काम को करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम बार मिलता है। बहुत खुशी हो रही है। हम लोगों को ये पहली बार काम मिला है, इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। ये काम तो आपका पुराना है? हाँ, ये काम ये हमारे हस्बैंड करते हैं। उनका ये 35 साल पुराना काम है। हमको तो अभी 10 साल 12 साल हुआ शादी करके आए। उसके बाद से हम भी इनके साथ लग के इनका हाथ बटाते हैं। ये काम पहली बार आया है, अयोध्या से आया है काम करने के लिए। ऑर्डर आया है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। सुबह से शाम तक लग के कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी है कि कुछ हम लोग के हाथ का काम वहाँ जाएगा और
पूजा पाठ में लगेगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है हम लोगों के लिए। बता दें कि 1008 छिद्र वाले कलश को विशेष अनुष्ठान के लिए ही तैयार करवाया जाता है। GS यानी जर्मन सिल्वर के इस प्रोडक्ट को बनाने में लगभग 6000 रुपए की लागत आई है। 12 जनवरी से पहले इसे तैयार करके अयोध्या भेजना है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।